हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। विद्यार्थियों, आज हम विज्ञान का एक टॉपिक लेकर के आए हैं। ये कक्षा 9th में है विद्यार्थियों। क्या वाष्पीकरण, इवेपोरेशन इवेपोरेशन क्या होता है और इसको कौन कौन से वो फैक्टर हैं, कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, और बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। और मैंने ये एक स्लाइड तैयार कर लिया है। ओके, क्या है वाष्पीकरण? तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से लिखी जाती है विद्यार्थियों। किसी भी ताप पर पदार्थ का भाप बन करके, पदार्थ में क्या हो सकता है, द्रव की बात यहाँ विशेष रूप से की जाती है। किसी भी ताप पर द्रव की सतह से भाप बन करके उड़ना, वाष्प बन करके उड़ना, मतलब द्रव से गैस बन जाना, क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे परिभाषा लिख लिया है विद्यार्थियों। किसी द्रव का क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव से वाष्प में बदलने की, परिवर्तित होने की मतलब बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहते हैं। आपको ये वाली परिभाषा लिख देनी है। क्वथनांक से कम का मतलब क्या है विद्यार्थियों? आपको मालूम होगा कि पानी का क्वथनांक क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन यदि पानी को हम खुले में छोड़ दें विद्यार्थियों, तो आपने देखा होगा कि तालाबों के सतह से, तालाबों में जो जल भरा होता है उसके सतह से क्या होती है, पानी भाप बन करके उड़ती जाती है, जबकि वहां का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। ठीक है ना? तो 100 डिग्री सेल्सियस में वाष्पन तो होता ही है, लेकिन उससे कम तापमान पर, है ना, जल का सतह से भाप बन करके उड़ना ही क्या है? वाष्पीकरण है। ओके, अब इसको कौन कौन से प्रभावित करते हैं कारक विद्यार्थियों? तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यदि किसी भी वस्तु का, द्रव का, ठीक है, क्या बढ़ा दे? उसका क्षेत्रफल बढ़ा दे, मतलब उसको लंबाई और चौड़ाई में फैला दे, तो क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ जाएगी। मतलब कम समय में ज्यादा पानी भाप बन करके उड़ जाएगा। ओके, आपने कपड़े तो सुखाए होंगे विद्यार्थियों। कपड़े को अपन क्या करते हैं, जब साफ करते हैं तो मोड़ देते हैं। ठीक है, उसको फिर जब खोल के ऐसे फैलाते हैं रस्सी में, तो क्या हो जाती है, वो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और जब क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो वह कपड़ा जल्दी सूखता है। यहाँ पर मैंने एक कपड़े का उदाहरण इस कागज से, देखिए अभी ये फोल्ड है, अभी इसको सूखने में, मान लीजिए कपड़ा है, यदि ये गीला है विद्यार्थियों तो इसको सूखने में ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन यदि हम इसका क्षेत्रफल बढ़ा दें, ये देखिए लंबाई और चौड़ाई इसका हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो ये अब जल्दी सूख जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को, अब यदि हम पानी की बात करें, पानी की बात करें तो जब चाय वगैरह पीते हैं तो उसको कटोरी में लेकर के फैला देते हैं। ठीक है, यदि गर्म पानी है उसको ठंडा करना होता है तो थालियों में फैला देते हैं। तो इससे क्या होता है, सतही क्षेत्रफल बढ़ जाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ये बात हमें याद रखना है। जब वाष्पीकरण जल्दी हो जाएगा तो पानी ठंडा हो जाएगा। क्लियर है? कपड़े भी सुखाने में इसका उपयोग है, इसी गुण का उपयोग है। क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या हो जाता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अगला, तापमान में वृद्धि। तो निश्चित सी बात है विद्यार्थियों, जाहिर सी बात है कि यदि तापमान बढ़ जाएगा तो पानी जल्दी जल्दी गर्म होगा। ठीक है, और जल्दी जल्दी गर्म होगा तो जल्दी जल्दी भाप भी बनेगा। क्लियर है ना? तो तापमान बढ़ाने पर भी क्या होता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, मतलब कम समय में ज्यादा भाप बनता है। क्लियर है? अगला बिंदु है विद्यार्थियों, नमी में कमी। नमी में कमी, नमी को क्या बोलते हैं? आर्द्रता। ठीक है, तो यदि वायुमंडल में, हम जानते हैं कि हमारे आसपास क्या है, वायु का घेरा है, तो वायुमंडल में यदि नमी कम मात्रा में है, नमी मतलब क्या विद्यार्थियों? पानी की बूंदे। ठीक है, पानी की बूंदे जो कि वायु में बिखरी रहती हैं, तो यदि वो कम मात्रा में होगी, जैसे अभी गर्मी का टाइम है, ठीक है ना, तो इस टाइम पे क्या है, नमी कम मात्रा में होती है तो कपड़े जल्दी जल्दी सूख जाते हैं, पानी जल्दी जल्दी से वेपर बनाती है, और नदियों का पानी का स्तर गिर जाता है, तालाबों के पानी का स्तर गिर जाता है। गिर जाना मतलब कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेपर ज्यादा बन जाती है। क्लियर है? कुछ ऐसे भी छोटे छोटे तालाब हो जाते हैं, होते हैं विद्यार्थियों, जो सूख जाते हैं इस टाइम पे। ओके, क्यों? क्योंकि वेपर ज्यादा बन जाती है, पानी भाप बन करके ज्यादा उड़ जाता है। तो सीधी सी बात है, नमी में कमी का मतलब आर्द्रता में कमी, और वायु में यदि पानी की मात्रा कम होगी, नमी की मात्रा कम होगी,
तो क्या होगा, भाप जल्दी जल्दी बनेगा। प्रश्न ये। ओके, अगला है वायु की गति। यदि हवा का बहाव तेज हो तो क्या होगा, भाप जल्दी जल्दी बनेगा। ओके, पानी जल्दी जल्दी वाष्प में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये चारों कारक किसको प्रभावित करती हैं, वाष्पीकरण को। सतही क्षेत्रफल बढ़ा देने से वाष्पीकरण बढ़ जाएगी, भाप जल्दी जल्दी बनेगा। ओके, तापमान बढ़ा देने से भाप जल्दी जल्दी बनेगा। नमी, हाँ नमी में कमी होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। नमी में कमी कुछ इस तरह से रिलेट करें, यहाँ नमी में वृद्धि नहीं रिलेट करना है, नमी में कमी रिलेट करना है। ओके, तो कमी होगी तो भाप जल्दी जल्दी बनेगा। और वायु की गति यदि बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, वाष्प जल्दी जल्दी बनेगा। तो ये चारों कारक आपको याद रखने हैं। यहाँ सिर्फ एक में कमी हो रही है बस, नमी में कमी, आर्द्रता में कमी, बाकी ये दोनों दोनों तीनों, ये तीनों पॉइंट, पहला दूसरा और चौथा, इनमें वृद्धि दर्शाना है। ओके, चलिए इसे आप अपनी कॉपी में मेंशन कर लेंगे, नोट कर लेंगे विद्यार्थियों। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। ओके, धन्यवाद।